यूपी के 26 क्रिकेटर ऑक्शन में शामिल और आगरा के दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ में खरीदा है। आगरा के राहुल चाहर को पंजाब किंग्स ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। देवरिया के उमेश यादव पर किसी ने बोली नहीं लगाई है और सुपर जायंट्स ने अब तक 10 खिलाड़ियों को खरीदा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक भी यूपी के खिलाड़ी को नहीं खरीदा है। आवेश खान को लखनऊ टीम ने सबसे ज्यादा 10 करोड़ में खरीदा है और क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल लखनऊ के लिए ओपनिंग करेंगे। लखनऊ टीम के पास पर्स में अब 10 करोड़ 40 लाख बचे हैं। तो किस गया है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। यूपी के 26 क्रिकेटर ऑक्शन में शामिल रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल लखनऊ के लिए ओपनिंग करेंगे। सुपर जायंट्स ने अब तक 10 खिलाड़ियों को खरीदा है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन दस टीमें 600 खिलाड़ी, किसकी चमकी किस्मत, किसे मिला चकमा। बेंगलुरु में आज से आईपीएल का मेगा ऑक्शन शुरू हो गया। मेगा ऑक्शन में सभी 10 टीमें शामिल हुई हैं और 600 खिलाड़ियों पर बोली लगनी है। अब तक कई खिलाड़ियों पर करोड़ों की बरसात हो चुकी है, तो कई ऐसे हैं जिन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिला। हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल ऑक्शन सरप्राइज से भरा था। नीलामी की एक बोली कहां से कहां ले जाए क्या पता। मुंबई इंडियंस ने इस ऑक्शन में सबसे बड़ा दांव खेला ईशान किशन पर। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा। ईशान का बेस प्राइस 2 करोड़ था और इसी बोली के साथ ईशान किशन आईपीएल नीलामी के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए। आई एम कमिंग होम टू आमची मुंबई। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने दीपक चाहर को 14 करोड़ में खरीदा है। दीपक चाहर इससे पहले भी सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स में ही थे। 10 मार्के खिलाड़ियों में से एक श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। इससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स में थे। आरसीबी में गए हर्षल पटेल की वैल्यू इस ऑक्शन में 53 गुना बढ़ गई। इस साल के अंदर हर्षल पटेल 20 लाख से 10 करोड़ 75 लाख पर पहुंच गए। इसके अलावा लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा को 10 करोड़ 75 लाख में आरसीबी ने खरीदा और इनकी बेस वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी। आईपीएल मेगा ऑक्शन में इस बार बड़ी बोलियां लगी, लेकिन कई बड़े चेहरे नहीं दिखे। केकेआर के ऑक्शन टेबल पर इस बार किंग खान शाहरुख नहीं, बल्कि बेटे आर्यन और बेटी सुहाना पहुंचे थे। उनके साथ जूही चावला की बेटी जानवी भी मौजूद थी। ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्विटर पर एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें आर्यन खान और सुहाना खान केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर के साथ बैठे हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, आईपीएल ऑक्शन का क्रैश कोर्स, रणनीति पर चर्चा। वही पंजाब किंग्स की तरफ से प्रीति जिंटा नहीं दिखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी कि वो इस बार आईपीएल ऑक्शन में शामिल होने के लिए भारत नहीं आ पाएंगे। हालांकि पंजाब किंग्स टीम में उनके पार्टनर नेस वाडिया ऑक्शन में मौजूद रहे। ऑक्शन के दौरान एक बड़ी घटना भी हुई। पूरी नीलामी को होस्ट कर रहे ह्यूज एडमिट्स अचानक बेहोश हो गए। जिस दौरान ऑक्शनर ह्यूज बेहोश होकर गिरे, उस वक्त वानिंदु हसरंगा पर बोली लग रही थी। इसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया और ऑक्शन को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। दोपहर 3:45 पर नीलामी फिर से शुरू हुई और आईपीएल मेगा ऑक्शन का मीटर फिर चढ़ा। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। अब देखना होगा कि किसे निराशा मिलेगी और किस क्रिकेटर पर किस्मत मेहरबान रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे आगरा का, जहां से हमारे सहयोगी विवेक जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, 26 खिलाड़ियों ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन कई सरप्राइजिंग भी यहां पर चीजें सामने आई, और जिसमें आगरा के जो खिलाड़ी हैं राहुल चहर, उनको पंजाब किंग्स ने 5 करोड़ 25 लाख में खरीद लिया है। विवेक, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वह फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विवेक, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो यूपी के 26 क्रिकेटर ऑक्शन में आज शामिल रहे थे। किस तरीके की प्रतिक्रिया फैंस की तरफ से आप देखने को मिल रही है? क्योंकि आगरा के दीपक चहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने और इसके साथ ही राहुल चहर को पंजाब किंग्स ने खरीदा है 5 करोड़ 25 लाख में। जी, अब बिल्कुल देखिए, बहुत ही उत्साह वाली बात है। यहाँ पर तमाम लोग आगरा में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम इस समय उनके पिताजी के साथ मौजूद है यहाँ पर, और जो बता रहे हैं कि उम्मीद तो करी थी कि दीपक चहर अच्छे रेटों में जाएंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं करती कि इतने अच्छे रेट उनको मिल जाएंगे। आइए उनसे ही बात करते हैं। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी इस पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी मेहनत रंग लेकर आई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, और दो बातें हुई हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे और कहीं ज्यादा से पैसे मिले, और जो हमारी चॉइस थी कि वो दोबारा फिर चेन्नई के लिए खेले, तो वो चेन्नई की टीम में है, तो बेहद खुशी है। मैं भी खुश, दीपक भी खुश, पूरी फैमिली। अच्छा, खुश तो पूरी जनता है, आगरा की सभी सब लोग खुश है, प्रदेश के लोग खुश है। चेन्नई क्यों विशेष? चेन्नई इसलिए कि वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो एक फैमिली की तरह है। मैं खुद भी जब मैच देखने जाता हूँ तो मुझे कभी एहसास नहीं होता मैं मैच देखने आया, मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली में हूँ। तो वो एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा। पहले बहुत स्ट्रगल करा है, आप खुद एयरफोर्स में थे, वहां से रिटायरमेंट लिया बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा। जब हमने शुरुआत की थी तो मैं सोचता था कि मेरे लिए खाली खेलना ही नहीं है कि 2-4 मैच खेले, वो बहुत लंबा खेले, उस मुकाम पे पहुंचे जहां बड़े प्लेयर्स हैं। तो आज मुझे ये फील हो रहा है कि वो उस जगह पे पहुंच रहा है जहां हमें उम्मीद थी और हमने सोचा। बिल्कुल विवेक, क्योंकि दीपक चहर के जो पिता हैं वो आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि दीपक को आगे बढ़ाने में उनका कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि पारिवारिक सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है, और क्या दीपक को इंस्पिरेशन उनके पिता से ही मिलती है? जी, बिल्कुल बताते हैं तो खैर, हालांकि आगरा के हर इंसान जानते हैं क्योंकि जितनी मेहनत इन्होंने अपने बच्चे के लिए करी है, ये खुद भी एक प्लेयर रहते, लेकिन परिवार से सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता। ये यहीं से जानते हैं, काफी संघर्ष वाला जीवन रहा है आपका, परिवार से सपोर्ट मिला है दीपक को, इसलिए इतनी तरक्की करी है, क्या करेंगे? देखिए, मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करूंगा, तो मैंने खुद कोच किया, मेहनत की उनके साथ, आज इस मुकाम पे पहुंचे, मुझे बेहद खुशी है। और इससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले कि भगवान के बिना मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो चेन्नई के ओनर हैं श्रीनिवासन सर, काशी सर जो सीईओ हैं चेन्नई के, और महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने मेरे बेटे पर भरोसा किया और आज उन्होंने दिखा दिया उन्हें दीपक के ऊपर कितना भरोसा। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पर तमाम है कि पढ़ाई इसके लिए बहुत ड्रॉप करनी पड़ी, आपने स्कूल छुड़वाया अपनी, लेकिन कोचिंग मिस नहीं होने दी, क्या ये मानते हैं फल मेहनत? देखिए, मैं स्कूल तो बंद करवाया, लेकिन उसकी क्लासेस जारी थी, मैं खुद पढ़ाई करवाई, मैं खुद पढ़ाता था। और वो दीपक ग्रेजुएट है और प्रॉपर उसने पढ़ाई भी की है और उसने एग्जाम भी पास किया। अच्छा, ये दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति होगी, क्योंकि दोनों ही भाई हैं, भले कजन है, लेकिन दोनों ही सिलेक्ट हुए, दोनों ही खेल रहे हैं। देखिए, कजन है, लेकिन मैं उसका ताऊजी हूँ राहुल का, और मैंने दोनों कोच किया है, तो निश्चित रूप से मैं पापा की तरह हूँ उसके लिए। और मुझे ये जो खुशी है वो 11 को नहीं होती, जब दोनों भाई खेलते हैं, दोनों ने अच्छा किया है। मुझे थोड़ा सा है कि राहुल को थोड़े पैसे कम मिले, मुझे लगता था 7-8 करोड़ उसमें होना चाहिए, लेकिन जब मैं अदर स्पिनर्स को देखता हूँ तो किसी स्पिनर को ज्यादा पैसे मिले नहीं, जैसे चहल 6.25 में, राहुल 5.25 में, तो उधर देखता हूँ थोड़ा ठीक लगता है, बाकी मुझे लगता है 2-3 करोड़। तो 2 बच्चों के चयन होने पे खुशी को दुगना नहीं, ये 11 गुना मान रहे हैं, खुशियां 11 गुना हो चुकी हैं। बिल्कुल विवेक, और आगे के लिए चैलेंजेस आप किस तरीके से देखते हैं वो दीपक और राहुल के लिए? बहुत मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी, तो क्या मानते हैं, कैसा क्या चैलेंज फेस करेंगे? देखिए, अब क्योंकि दीपक वो एक इम्पोर्टेंट मेंबर पहले भी था, लेकिन अब
क्योंकि अब ज्यादा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी भी ज्यादा है और उसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। वो अभी अच्छा कर भी रहा है, तो अब उसकी जिम्मेवारी है कि वो बॉल एंड बैट दोनों से करे और ज्यादा से ज्यादा मैच जिता के दे, तो हम उसको रिपे कर पाए जो चेन्नई ने फिर दिखाया। उम्मीद है कि वो ऐसा प्लेयर है, ऐसा इंसान है कि अब वो दोगुना होकर खेले। अच्छा, आगरा में जगह जगह सेलिब्रेशन हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि आगरा का नाम रोशन कर दिया, तो इससे कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि एक सपना था कि आगरा के लोग जो सोचते थे वो सोचते थे कि हम हमारा जो प्लेयर है आगरा का वो इतना ऊपर नहीं है जिसको 14 करोड़ मिल जाए, जो लगातार इंडियन टीम के लिए खेले, हर कंट्री के अगेंस्ट में अच्छा करे। तो एक फील है कि हम भी किसी से कम नहीं है। मैं खुश हूँ आगरा वालों को हम ये कर पाए और उनको खुशी दे पाए। तो यही खेल है कि आप कितने लोगों को खुशियां देते हैं, तो उनके लिए भी खुश हूँ कि वो खुश हैं। अच्छा, एक और प्रश्न, दीपक बैट्समैन भी है, साथ ही साथ बहुत अच्छे मीडियम पेसर भी हैं, तो किसमें आपको लगता है, जब आप उन्हें कोच कर रहे थे, उनकी कोचिंग चल रही, तो किस चीज में उनको ज्यादा महारत है? देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोचा था कि बॉल स्विंग करवाएंगे, 140 स्पीड डालेंगे, फिर एक अच्छा बैट्समैन होगा, तो क्यों नहीं खेलेगा। तो हमने हर क्षेत्र पे काम किया। वो तो अभी दिख रहा है, क्योंकि पहले क्या था 9 नंबर पर बैटिंग आती थी, अभी उसको राहुल द्रविड़ ने मौके दिए, तो सही मौके उसे अभी मिले। तो जो मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, अभी मुझे दिख रहा है कि सच में नहीं जाती, क्योंकि जो हमने 15-16 साल की बैटिंग में मेहनत की थी वो अभी दिख रही है। और ओवरनाइट ऐसा होता नहीं है कि आप अचानक ही रन बनाने लगे, उसको मौके सही मिल रहे हैं, उससे मौके का फायदा। अच्छा, बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि पूत के पास पालने में दिखते हैं, तो आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि दीपक एक बहुत, उसके अंदर एक क्रिकेटर छिपा हुआ है? मुझे जब वो 12 साल का था, मैं देखता था उसको खेलते हुए, गली में खेलता था वो टेनिस बॉल से, तो मुझे लगा था कि जो काबिलियत है वो दिखती थी। और मैं बड़ा पारखी हूँ इस चीज में, क्योंकि आज मैं कोच भी हूँ, बहुत सारे लोग बच्चों को कोच करता हूँ, तो मुझे एहसास हो जाता है कि उसमें जैसे मैंने पूरी फैमिली में जब राहुल को सिलेक्ट किया कि ये खेलने लायक, तो वो भी इंडिया के लिए खेला और आईपीएल में खेलता है, तो ये नजर है पारखी, और मुझे ऊपर वाले ने दिया है हुनर। तो मुझे एहसास था राहुल तो जब 8 साल का था तभी, और एक आसान भी था कि बिल्कुल, बहुत तो ज्यादा चाहर परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है, क्योंकि यहां से दोनों भाइयों की अच्छी खासी बोली लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे से जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।